कम हाइट होने के कारण क्या क्या कठिनाइयाँ झेलने पड़ा? विद्या एक ऐसा चीज़ है कि आप रिटायर भी कर जाएगा, बिस्तर पे भी रहेगा तो दो गो दरवाजा पे बैठा के पढ़ा के अपना अर्न कर सकते हैं। हम 2 बच्चा से ट्यूशन किए, अपने दरवाजे पे ही किए, कहीं दूसरा भी नहीं। लोग हंसता भी था, चूँकि हमारे फादर काफ़ी रिपोर्टेड थे, तो अगल बगल का लोग हंसता था, कहता था अरे उनकी बेटी ट्यूशन कर रही है। अरे बच्चा को तो शिक्षा देना है ना, थोड़ी ना हमको अपना दिखाना कि हम 5 फीट के कि 4 फीट के, हमको क्या दिखाना, बच्चों को शिक्षा देना था। ऐसे मैं समाज सेविका भी हूँ, दिव्यांग के लिए बहुत काम करें पिछले 20 साल से। मेरे दरवाजा पे किन्नर आती है, रास्ता में मिलती है, उन लोग को भी दे लेके हम खुश रखते हैं कि क्या काम है बोलो, हम करने के लिए खड़ा है। मैडम आप सम्मानित हुए हैं, किस किस जगह सम्मानित हुए हैं? हम सम्मानित पटना में 3-4 बार हुए हैं, और एक बार हमको गया में प्रशासन की ओर से डिप्टी सीएम किए हैं बोधगया में सांस्कृतिक कला में, हाल में 6 महीना पहले। अभी हमारे साथ गया जिला के जाने माने शिक्षिका रीता रानी जी हैं, सरकारी शिक्षिका हैं, बोधगया में पढ़ाते हैं। मैडम ये बताइए, प्रथम सवाल आपसे रहेगा, कम हाइट होने के कारण क्या क्या कठिनाइयाँ झेलने पड़ा, हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, पहले तो मेरा नाम सुश्री रीता रानी प्रसाद जी। मैं शिक्षिका, और कठिनाइयाँ तो होती है, बहुत कठिनाइयाँ आई हाइट को लेकर, लेकिन उस हाइट को लेकर और कठिनाइयाँ को कहीं कहीं पर इंजॉयमेंट समझ के हम काम को संघर्ष वे में ले आए। ऐसा नहीं है कि हम संघर्ष नहीं किए, बहुत संघर्ष किए हैं, और पढ़ाई से लेके आज जॉब तक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष में हम निकलते जा रहे हैं। तो हमारा पहला तो था मैट्रिक, हम बिहार बोर्ड में पास किए थे फर्स्ट डिवीज़न से, बहुत, और एक फैमिली सपोर्ट, हमारा फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। मैं एक अच्छे फैमिली में पैदा ली, और यहाँ संस्कार भी मुझे बहुत अच्छे मिले, जिस संस्कार से मैं इतना आगे बढ़े। और सारे लोग हमारे फैमिली में, हमारे फादर काफ़ी रिपोर्टेड थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो उनकी काम को देखते हुए हमको लगता था कि नहीं, उनका काम जब देखते थे बचपन में, उस समय हम स्कूल लाइफ में थे, तो सीखते थे कि अरे कैसे प्रशासन का काम होता है, देखना चाहिए। हाइट तो भाई कहीं कहीं पे हमको नेगलेक्ट भी किया जाता था, और आज भी हटा दिया जाता है। जब भीड़ भड़क्का में जाते हैं तो लोग हटा देता है, गलत नजरिया से भी लोग देख लेता है, लेकिन फिर हमारा जो मेरिट काम को देख के हमको फिर लोग आगे बढ़ा लेता है। पहले तो झटका देता है, फिर आगे बढ़ा देता है लोग। तो जब हम अपने फादर को देखते थे कि कैसे अनुशासन में और शासन में काम करते थे, तो हम दिमाग में हम बोलते कम है और काम को वाच ज़्यादा करते हैं। हम बड़ों लोग को देखते हैं इसी तरह से, तो हम काम कम बोलते हैं और काम ज़्यादा देखते हैं। तो उनका देखते थे काम का, और घर में उनका काफ़ी रुतबा रहता था। मेरे फादर का घर में काफ़ी रुतबा रहता, चूँकि प्रशासन के थे तो उनका रुतबा, तो उनको देख के हम सीखते थे। और हमको लगता था हम भी जब इस धरती पर ऐसा पैदा लिए हैं तो हम भी नौकरी करेंगे, पढ़ाई करके कुछ तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो सर हम आगे बढ़े, पढ़ाई किए, और मदर और फादर का फैमिली का सपोर्ट मिला, भाई का बहन का भी सपोर्ट मिला, तो हम मैट्रिक में बहुत अच्छा से पास कर गए फर्स्ट। उस समय 84 में मैट्रिक हम पास किए, मायने रखता था, जो कि मेरा पेपर में रिजल्ट आया फर्स्ट डिवीज़न मायने रखता उस समय। और पेपर में आया तो बहुत खुशी लगा था कि पेपर में हमारा रिजल्ट आया। तो एक संघर्ष तो हम वहाँ पे जीत लिए, एक संघर्ष तो वहाँ पर बहुत बड़ा जीत लिए कि पेपर में हमारा रिजल्ट आया। और उसके बाद हम तुरंत कॉलेज में, हमारे गार्जियन मदर एंड फादर कॉलेज में, हम जीबीएम कॉलेज था, महिलाओं का था, उसमें हम गए। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा फर्स्ट डे सेकंड डे थोड़ा सा लोग हमको देख के, उसको क्या कहिएगा, रैगिंग कहिए चाहे जो कहिए, 100 के बीच में एक अजूबा आता तो लोग उस नज़रिया से देखता है। लेकिन जब उन लोग हमारा विशेषता देखी ना, तो फिर उन लोग हमें आ गई, लटक गई, बोलिए अरे इसमें तो बहुत विशेषता बहुत है, इसको हम लोग साथ में रखेंगे, और इसमें है भी गुणशील गुण और विशेषता सब है। तो उन लोग सब हमको रखने लगी साथ में, हम लोग पढ़ने भी लगे, चूँकि हमारी पढ़ाई अच्छी थी, हम पढ़ने में अच्छे थे। लेकिन अगला लोग समझता था ना कि पढ़ने में नहीं है कुछ। आज भी बहुत लोग समझता, जब आप जान गया तो लोग, लेकिन सोचता था बात इसमें मेरिट नहीं है। लेकिन लोग जब हम आगे बढ़ जाते थे, रिजल्ट मेरिट के कारण यहाँ तक पहुँचे। हाँ, ड्यू टू मेरिट, माई नॉलेज, माई फैमिली सपोर्ट,
हम इतना दूर इतना आगे हम बढ़े हैं। अभी भी आप स्कूल जाते हैं मैडम, लोग गलत नज़रिया से भी देखते होंगे, कैसे जाते हैं? बीएड कहाँ से किए, टीचर ट्रेनिंग कहाँ से किए, हमारे दर्शकों को आप बताइए। हम टीचर ट्रेनिंग यही गया पंचायतिया खाड़ा हमारा था टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, वहीं से हम कंप्लीट वहाँ पे 2 साल का हमारा कोर्स था। हम कंप्लीट उस समय रिक्शा हमारा चलता था, टोटो जाने आने में तो रिक्शा पे चढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत कठिनाई, लेकिन रिक्शा पे भी पाँव अच्छा से रख के हम धीरे से बैठ जाते थे और वहाँ जाते थे, वहाँ पे भी धीरे से उतर कर, और वहाँ पे 2 साल का हमारा कोर्स चला और एक दिन भी हम अब्सेंट नहीं करते थे। यही मेरा बहुत बड़ा विशेषता कही कि आज तक न हम नौकरी में अब्सेंट करते हैं बिना काम का और नहीं किसी स्थान पे। जब जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। कहा इधर का काम हमारा जाए थी हो जाए, लेकिन लॉस हो जाए, लेकिन अपना हम न ड्यूटी न कोई काम लॉस करते हैं। तो हम जाते थे वहाँ 2 साल अच्छा से कोर्स किए। वहाँ की भी टीचर लोग जितनी थी, हमारी कलीग लोग भी जो बने थे, उन लोग बहुत सपोर्ट, उन लोग भी जब हमारा किताब कॉपी पढ़ने का शैली देखती थी तो बहुत कहती थी अरे बाप रे तो बहुत छुपा रुस्तम। और हम किसी में न हिलते मिलते नहीं थे, हम में इतना मेरिट था कि हम बहुत कम लोग से बोलते थे, क्योंकि उन लोग का नज़रिया कुछ और था, मेरा सोच कुछ और था। क्योंकि हम अच्छे फैमिली से थे, अब 10 आदमी तो 10 रंग का है, लेकिन मेरी मेंटलिटी तो अलग थी, उन लोग की मेंटलिटी अलग थी। हम उन लोग से नहीं मिलते थे, एकदम नहीं। हम अपना पढ़ते थे, पढ़ाई के मगन में, बोर्ड पे मैडम लोग पढ़ाती थी, उस समय भी हम पास वास कर गए। बहुत कड़ाई से परीक्षा हुआ था, उसमें भी हमारा बम्पर नंबर 1st डिवीज़न आ गया। सोचिए, टीचर ट्रेनिंग बीएड में भी हमारा 1st डिवीज़न आ गया। उस समय भी काफ़ी फैमिली में दोस्त लोग में हलचल हो गया। फैमिली में तो बहुत खुशी हुआ कि 1st डिवीज़न से पास कर गई। उसके बाद हम जब कर लिए तो हमको लगा कि ज़िंदगी में अब कुछ करना है, बैठे नहीं रहना। इतना जब हम हासिल कर लिए तो कुछ करना है, स्कूल कॉलेज सब हासिल। तो मात्र 2 बच्चा से, देखिए विद्या एक ऐसा चीज़ है कि आप रिटायर भी कर जाएगा, बिस्तर पे भी रहेगा तो 2 गो दरवाज़ा पे बैठा के पढ़ा के अपना अर्न कर सकते हैं। ये नॉलेज रखना था हमको, और हमारे बड़े लोग बोलते भी थे कि नॉलेज। तो हम 2 बच्चा से ट्यूशन किए, अपने दरवाजे पे ही किए, कहीं दूसरा भी नहीं। लोग हंसता भी था, क्योंकि हमारे फादर काफ़ी रिपोर्टेड थे, काफ़ी रुतबा। तो अगल बगल का लोग हंसता था, कहता था अरे उनकी बेटी ट्यूशन कर रही है। अरे तो क्या करेंगे, हमारे फादर तो चर्चा का विषय बन गया। फादर अपने जगह पे थे, हम उनकी बेटी हैं। रियली में वो हमको चाहते तो नौकरी नहीं करने देते थे, लेकिन हमको कहते भी थे कि काहे को नौकरी, लेकिन हमको लगता था नहीं, जब हमको आप इतना पढ़ाए हैं, मदर को ही बोलते जब इतना पढ़ाई हो तो हमको सेल्फ डिपेंड होने दो, समाज को दिखाने दो कि हम भी समाज में कुछ हैं, ऐसा थोड़ी ना। तब बहुत इन लोग को समझाए उझाए तो हम वही 2 ठो ट्यूशन घर में ही करने लगे। 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6 होने लगा, तो एक कोचिंग जैसा हो गया। तो फिर हम एक स्कूल से हमको बुलाहट आया, बहुत छोटा स्कूल था, उसमें से 150 बच्चा था उस समय, 92 में, 92 नहीं, आज नहीं, 92 की बात कर रहे हैं, आज कितना साल हो गया। तो वहाँ पे भी गए तो अच्छा लड़का लड़की का स्कूल था, तो वहाँ पे भी हम पढ़ाने का बहुत अच्छा ढंग था, 8 तक था। जब उस स्कूल से निकले तो तुरंत एक बहुत बड़ा स्कूल, इंग्लिश मीडियम CBSE का स्कूल था, हमारा गया जिला में ही है, वहाँ पे दुर्गाबाड़ी रोड में। वहाँ 750 बच्चा, जरा भी नहीं है, बहुत बड़ा स्कूल। वहाँ पर हमको बुलाया गया पढ़ाने के लिए, मौका पढ़ाने के लिए। हम इंटरव्यू दिए और उसमें निकल गए। तो मैडम बोली बाप बहुत खासियत है, जब इंटरव्यू ली लेडीज लोग जेंट्स लोग तो बोली नहीं है, इनको भी हमको समाज में दिखाना कि इस तरह से लड़की हमारे स्कूल को टेक कर सकती है, बच्चों को पढ़ा। इंग्लिश स्कूल में आप समझ सकते हो, CBSE। और हम वहाँ पे लगातार 7 साल पढ़ाए और 8 तक क्लास था, और उसके बाद बिहार बोर्ड हम करवाते थे, वहाँ से पढ़ाए। वहाँ भी पढ़ाने में बोर्ड था, तो बोर्ड था, ऊंचा पे था, फिर छोटा भी। हम बेंच पर पढ़ाते थे। अरे बच्चा को तो शिक्षा देना है ना, थोड़ी ना हमको अपना दिखाना कि हम 5 फीट के कि 4 फीट के, हमको क्या दिखाना, बच्चों को शिक्षा देना था। तो बच्चों को शिक्षा हम दिए उससे। तो मैडम उसके बाद हमको तुरंत स्कूल का इंचार्ज बना दी। जब हमारी बिल पावर देखी, प्रमोशन मिल गया, प्रमोशन तुरंत हमको
2 महीना के अंदर वहाँ और इंचार्ज टू बच्चों का नहीं इंचार्ज बनाई, एज ए टीचर का भी इंचार्ज बना दी कि बोली रीता जी आप हम लोग की भी इंचार्ज बनिए और बच्चों का भी इंचार्ज बनिए। पूरे स्कूल का इंचार्ज है उस स्कूल के हम बन गए कंप्लीट 7 साल एकदम से। और उसी के बाद वहाँ का जब देखते देखते तो आदमी का कान कान में आने लगता, तो गया जिला में बोध गया रोड में एक ना मेंटली रिटायर्ड स्कूल है। हाँ, तो वहाँ से भी बुलाहट हमको आ गया कि उस ऐसे बच्चे के बीच में अगर इस लड़की को हम वहाँ पे रखेंगे तो बच्चे लोग में कुछ डेवलपमेंट होगा कि इस तरह का बच्चा है कुछ IQ लेवल पे। तो हमको उस स्कूल से जाने का इच्छा नहीं था, वहाँ काफ़ी हमारा था, लेकिन हमको लगा नहीं जब हम दिव्यांग हैं हम इस तरह से तो चलो उस बच्चा को भी मोटिवेट हम करते हैं। तो वहाँ पे सर हम कंप्लीट 13 साल नौकरी किए। 13 साल कंप्लीट मेंटल रिटायर्ड, जो कि फिजिकली मेंटली दोनों थे। और अच्छे वहाँ 35 साल का बच्चा तक था वहाँ पे, ये भी नहीं कि 6 साल 7 साल, लास्ट बच्चा हमारा वहाँ 35 साल का था। और वहाँ पे सभी को IQ लेवल पे क्लास लेते थे। अभी आप जो स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में आप कैसे जाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर कैसे आप पढ़ाते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए। अभी तो हम बोध गया जो कि हमारा इंटरनेशनल प्लेस है, और वहाँ पे मैं बोध गया धनावा मध्य विद्यालय सरकारी स्कूल, वहाँ पे मैं शिक्षिका हूँ। और वहाँ पे भी क्लास हमारा 8 तक है। तो मेरा गया से बोध गया जाने में तो कठिनाइयाँ होती हैं, तो हम टोटो से जाते हैं। तो टोटो में भी चढ़ने में, टेम्पू में भी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों को हम बोले ना कि झेलना पड़ता, उसको भी उस झेलन को भी हम इंजॉय करते हैं कि चलो 2 मिनट झेल लिए, इंजॉय कर लिए, चढ़ गए चले गए। फिर वहाँ पे भी गए, थोड़ा दूर हमको अंदर पैदल चलना पड़ता है। स्कूल में जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर कैसे पढ़ाते हैं? ब्लैक बोर्ड पर वही बेंच रखे हुए हैं, बेंच वहाँ पे रखा हुआ है, चैप्टर निकाले, बच्चे लोग जो विश करते किए, अपना बुक लिए, किताब लिए, बच्चों को सबसे पहले बताए। उसके बाद बेंच पे का हम सहारा, बेंच से सहारा लेते हैं बच्चों को पढ़ाने का, बेंच पे खड़े हो जाते हैं। और जो बेंच तक का पढ़ाने का होता है उसके बाद बेंच तक चढ़ के बच्चों को लिख के बता देते हैं, और बता के उसके बाद फिर बेंच से उतर के फिर हम घूम घूम के पढ़ाते हैं बच्चों को। मैडम आप सम्मानित हुए हैं, किस जगह सम्मानित हुए हैं? हम सम्मानित पटना में 3-4 बार हुए हैं, और एक बार हमको गया में प्रशासन की ओर से डिप्टी CM किए हैं बोध गया में सांस्कृतिक कला में, हाल में 6 महीना पहले प्रशासन योद्धा का प्रश्न हुआ। और ऐसे मैं समाज सेविका भी हूँ, दिव्यांग के लिए बहुत काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से, बहुत ही काम कर रहे हैं। जब हमको लगता है कि जनरल के लिए हो रहा है तो हम दिव्यांग के लिए भी काम क्यों नहीं करें। जो कि बहुत गरीब है, दिव्यांग है, जो विधवा है, जिसको कोई कुछ नहीं पूछ रहा, हम किन्नरों का भी कहीं के पे मेरे दरवाज़ा पे किन्नर आती है, रास्ता में मिलती है, उन लोग को भी दे लेके हम खुश रखते हैं कि क्या काम है बोलो, हम करने के लिए खड़ा है। और दिव्यांग के लिए तो बहुत हम क्या कहते हैं उसको समर्पित हैं। उन लोग के भी काम पिछले 20 साल से बहुत कर रहे हैं, और उससे काम के लिए काफ़ी हमें सम्मानित किया गया। आगे का सोच क्या है मैडम? आगे का सोच है कि इसी काम में हम रहेंगे और अच्छा से करेंगे। हम बोले ना कि कॉपी कलम एक ऐसा ताकत है कि अगर हम बिस्तर पे भी रहेंगे तो 4 बच्चा को लेकर हम पढ़ाएंगे और समाज का सेवा करेंगे, बहुत अच्छा से करेंगे। अगर भगवान शक्ति हमको दिया तो हम समाज का सेवा बिल्कुल करेंगे। जब आपको कब जॉब लगा था, कब आपको लगा था? हम पिछले गवर्नमेंट जॉब में है 14 साल हो गया हमारा, और उसके पहले हम प्राइवेट में ही थे। हाँ, 14 साल से हम गवर्नमेंट जॉब में है और कर रहे हैं। घर में कितने भाई आप लोग हैं? हम लोग 3 भाई और 6 बहन। अच्छा। और हमारे बड़े भाई अभी UP गवर्नमेंट में CMO के पोस्ट पे डॉक्टर हैं, बहुत बड़े। और 2 भाई गया में ही हैं, एक अथी में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और एक का अपना कंपनी है। और हमारे 6 हम लोग बहन हैं। बड़े बहनों ही हमारे GM थे, वो कोरोना काल में उनका डेथ हो गया। सेकंड हमारे DC थे, सेल टैक्स कमिश्नर ऑफ झारखंड। चौथे हमारे थे, तीसरे हमारे थे लेक्चरर, और चौथे मैनेजर हैं। और पाँचवें में हम, और छठे जो हमारे हैं वो MBA करके प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। हाँ, वो एक अच्छे, उनका भी एक अच्छा बहुत बड़ा है।
तो सब आदमी सब रंग का काम हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे फैमिली से हम लोग यहाँ पे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे गया जिला के जाने माने शिक्षिका रीता रानी जी। तमाम मुद्दा पर बातचीत की हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।